हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ऑफिस जाने वाली पत्नी का बेरोजगार पति। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो खुशबूदार मोमबत्तियों की लड़ी और कमरे में चांद की झांकती रोशनी और वो रोहन की उम्मीद से भरी नजरें और अपनी प्यारी पत्नी स्नेहा का इंतजार करता उसका दिल। मगर आज भी स्नेहा ऑफिस से अभी तक नहीं आई थी। वो अपने काम में इस कदर डूब गई थी कि कभी यही स्नेहा रोहन का इंतजार करती थी। हर एनिवर्सरी पर तब रोहन को ऑफिस में देर हो जाती थी। स्नेहा सोचती, रोहन को तो बस एनिवर्सरी जैसी चीज़ हमेशा ही भूल जानी होती है। इधर रोहन सोचता, स्नेहा को तो बस घर में रहकर यही सब तामझाम पसंद है। दोनों को एक दूसरे के काम की कोई अहमियत नहीं थी कि अचानक एक तूफान आया जिसने झटके से उनकी जिंदगी बदल दी। जब पूर्ण एहतियात बरतते भी अचानक रोहन कोरोना की चपेट में आ गया और एक झटके में नौकरी छूट जाने से जैसे जिंदगी में उथल पुथल मच गई। रोहन को क्वारंटाइन होना पड़ा, जिसमें उसको ठीक करने में उसकी मदद उसकी सुख दुख की साथी स्नेहा ने की। जैसे तैसे रोहन ठीक तो हो गया, मगर उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। घर में जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। अब तक स्नेहा घर की जिम्मेदारी संभालती थी, मगर अब उसने बाहर की भी जिम्मेदारी उठाने की ठानी। पढ़ी लिखी होने से स्नेहा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में कस्टमर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की बेहतर तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई। शादी के 2 सालों में आज तक रोहन स्नेहा को सिर्फ एक गृहिणी के रूप में जान पाया था, मगर अब उसे एक नई और आत्मविश्वासी स्नेहा देखने को मिली। वक्त बीता, परंतु रोहन को कहीं दूसरी नौकरी नहीं मिली। इधर स्नेहा का भी प्रमोशन हो गया। दोनों की जिंदगी एक्सचेंज हो गई। अब स्नेहा को अक्सर ही ऑफिस में देर हो जाती तो रोहन स्नेहा का साथ देते हुए घर पर रात का खाना बना दिया करता। स्नेहा का भी कभी ऑफिस की तरफ से टूर बनता तो भी रोहन घर का काम करता। रोहन को स्नेहा की अहमियत अब रह रहकर उसके घर के कामों में समझ आ रही थी। उधर स्नेहा को भी लगता था कि रोहन बस दोस्तों के साथ ऑफिस के बाद का वक्त बिताता है, पर अब उसे खुद ऑफिस में एक जिम्मेदार पोस्ट पर कितना काम होता है बखूबी समझ आ रहा था कि रोहन वाकई देर से ना आने का बहाना नहीं बनाता था। आज स्नेहा ऑफिस के काम में व्यस्त चलते अपनी तीसरी एनिवर्सरी भी भूल गई थी। वो अभी तक ऑफिस में ही थी कि रोहन को वीडियो कॉल आया, जिसमें उसने मोमबत्तियों की लड़ी से हैप्पी एनिवर्सरी दिखाया और बोला, स्नेहा जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। स्नेहा को याद आते ही वो 1 मिनट भी ऑफिस में रुक ना सकी। घर जाते हुए रास्ते से केक और पिज़्ज़ा लेकर वो घर पहुँच गई। रोहन ने पूरे कमरे को खुशबूदार मोमबत्तियों से सजाया था और पूरे कमरे में चांद की रोशनी अपनी छटा बिखेर रहा था। अरे, तुम आ भी गई। मुझे लगा तुम भी मेरी तरह मना कर दोगी अपने ऑफिस के काम की मसरूफियत दिखाते, पर तुम कुछ अलग ही हो। स्नेहा, मुझे माफ़ करना, जो मैं हमेशा इन छोटी छोटी खुशियों को तामझाम समझता था, मगर यही वो सुनहरे पल है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को खुशियों से आबाद कर रखा है। बस कुछ मत बोलो रोहन, मैंने भी जान लिया कि तुम भी ऑफिस से देर से आने का बहाना नहीं करते थे। ऑफिस का काम बहुत जिम्मेदारी भरा होता है। मुझे माफ़ कर देना, आइंदा कभी नहीं बोलूँगी, पर मैं एक पत्नी हूँ, इसीलिए चाहे कितना भी ऑफिस जाऊँ, पत्नी वाला एहसास ख़त्म नहीं हो सकता। इसीलिए अपना ऑफिस का काम छोड़कर मैं तुम्हारे पास उड़ती आई। कहते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एनिवर्सरी की खुशनुमा शाम में खुशबूदार मोमबत्तियों और चांद की रोशनी में एक चांद अपनी चांदनी के साथ प्यार भरे लम्हे गुजारते हैं। दोस्तों, कहानी का सार इतना सा है कि हर पति पत्नी को एक दूसरे के काम की सदैव कदर करनी चाहिए।
दोनों के काम महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें तब पता चलता है जब हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के काम से एक्सचेंज हो जाए।